नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको मोर मोरनी की एक सुंदर सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी सप्त घटना पर आधारित है और इस कहानी के माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि मोरनी मोर के आंसू पीकर गर्भ धारण क्यों करती है, साथ ही मोरनी की उत्पत्ति कैसे हुई, यह सब इस कहानी में आप जानेंगे। इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, किसी गांव में माता रानी का एक बहुत ही पुराना मंदिर हुआ करता था और उस मंदिर में कोई भी व्यक्ति पूजा अर्चना नहीं करता था, इसलिए मंदिर में हमेशा सूनापन रहता था। दोस्तों, उसी गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी। एक दिन लड़की ने सोचा कि इस मंदिर में कोई भी व्यक्ति पूजा अर्चना नहीं करता है, इस वजह से मंदिर सूना सूना रहता है। क्यों ना आज मंदिर में जाकर माता रानी की पूजा अर्चना कर लेती हूँ, कम से कम माता रानी का आशीर्वाद ही मिलेगा। यह सोचकर वह लड़की मंदिर में पहुँच गई और माता रानी की पूजा अर्चना करने लगी। पूजा अर्चना करने के बाद लड़की को असीम संतोष प्राप्त हुआ। वह रोज हमेशा मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करने लगी और यह उसका नित्य कर्म बन गया। एक दिन वह लड़की मंदिर में पूजा अर्चना कर रही थी और उसी मंदिर के रास्ते से एक लड़का गुजर रहा था। लड़के ने मंदिर देखा तो उसने सोचा कि क्यों ना मंदिर में जाकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता हूँ। यह सोचकर लड़का मंदिर में चला गया। जैसे ही उसने मंदिर में प्रवेश किया तो उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी जो पहले से वहाँ पूजा अर्चना कर रही थी। लड़की को देखकर लड़का उसके सुंदर रूप पर फिदा हो गया और एकटक उसे देखता ही रहा। लड़की उसे इतनी सुंदर लगी मानो आसमान से उतरकर कोई परी जमीन पर आ गई हो। उस लड़की को देखकर लड़का अपनी सूध बूध खो बैठा और माँ से कहने लगा कि माँ, यह कैसा चमत्कार है। अगर वास्तव में इतनी सुंदर लड़की यहाँ बैठी है तो मेरी भी जिद है कि इस लड़की से जिस दिन मेरी शादी होगी उसी दिन मैं आपके दरबार में हाजिरी दूंगा। हे माता रानी, अगर आप मुझे अपने इस पवित्र मंदिर में दोबारा बुलाना चाहती हो तो आपको मेरी यह मुराद पूरी करनी होगी। माँ, अब मैं तुम्हारे दरबार में तभी आऊँगा जिस दिन यह लड़की मेरी पत्नी बन जाएगी। उस दिन जोड़े के साथ तुम्हारे दरबार में आऊँगा और अपना शीश मंदिर में चढ़ाऊँगा। ऐसा कहकर वह लड़का वहाँ से चला जाता है। मित्रों, कुछ दिन बाद माता रानी की कृपा उस लड़के पर हो जाती है। माता रानी की महिमा से उस लड़के की शादी उस लड़की के साथ हो जाती है। लड़का अपने जीवन में उस लड़की को अर्धांगिनी के रूप में पाकर बहुत खुश होता है और लड़की को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आता है। लेकिन मित्रों, वह माँ को दिया हुआ वचन भूल जाता है। उस लड़के को यह बात याद ही नहीं रही कि उसने लड़की को पाने के लिए अपना शीश चढ़ाने का माता रानी से कोई वादा भी किया था। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और जब लड़का वादे के मुताबिक माँ के मंदिर में नहीं पहुँचता है तो माता रानी को क्रोध आने लगता है। तब माता रानी ने लड़के को याद दिलाने के लिए गांव की कुछ महिलाओं को लड़के के घर भेजा। माता रानी के आदेश से गांव की महिलाएं जब लड़के के घर पहुंची और वहां जाकर दुल्हन का चेहरा देखा तो उनके मुंह से एक ही बात निकली कि हे माता रानी, तेरी लीला अजीब है, तूने कितनी प्यारी जोड़ी बनाई है। महिलाओं के मुंह से लड़के ने माता रानी के बारे में जब सुना तो अचानक से लड़के को सब याद आ गया। वह सोचने लगा कि माता रानी के आशीर्वाद से ही यह लड़की मुझे मिली है और मैं माता रानी को दिया हुआ वचन भूल गया। आज मुझे सब याद आ गया है, तो चलो चलते हैं माता रानी के दरबार में और माँ को दिया हुआ वचन पूरा करते हैं।
और मनाते हैं मैया को। मित्रों, वह लड़का अपनी पत्नी और छोटे साले को साथ लेकर मंदिर चला जाता है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले लड़का यह सोचता है कि मैंने माता रानी से वादा किया था कि इस लड़की से मेरी शादी हो जाएगी तो मैं अपना शीश तुम्हें चढ़ाऊंगा, और वादे के मुताबिक मैं मंदिर में तो आ गया, लेकिन मेरी पत्नी और मेरे साले के सामने मैं अपना शीश कैसे चढ़ा पाऊंगा। एक काम करता हूँ, मैं मेरी पत्नी और साले को मंदिर के बाहर ही खड़ा कर देता हूँ और मैं खुद मंदिर में जाकर माँ से किया हुआ वादा पूरा कर लेता हूँ। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी और साले को मंदिर के बाहर खड़ा कर दिया और मंदिर में प्रवेश कर गया। मंदिर में जाकर लड़के ने पहले माता रानी का पूजन किया और पूजन करने के बाद माता रानी की तलवार निकाल ली और झटके के साथ अपना सर धड़ से अलग कर दिया। इधर काफ़ी समय बीत जाने के बाद लड़का जब वापस नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी ने सोचा कि मेरे पति अभी तक वापस क्यों नहीं आए। यह सोचकर लड़की अपने भाई से बोली कि भैया, आप मंदिर में जाओ और जाकर देखो कि तुम्हारे जीजाजी अभी तक वापस क्यों नहीं लौटे। लड़की की बात सुनकर उसका भाई मंदिर में प्रवेश करता है। वहां जाकर वह देखता है कि एक तरफ जीजा का सर पड़ा है और एक तरफ धड़ पड़ा है। लड़की का भाई यह देखकर घबरा जाता है और माता रानी से कहता है कि हे माता रानी, मैं अपनी बहन को कैसे मुंह दिखाऊंगा और क्या कहूंगा अपनी बहन से। यह सोचकर लड़के ने माता रानी का त्रिशूल निकाल लिया और अपना सर धड़ से अलग कर दिया। काफी समय बीत गया। जब भाई भी वापस नहीं लौटा तो लड़की ने सोचा कि मेरा भाई भी वापस नहीं लौटा, क्या बात है, मैं खुद जाकर देखती हूँ। ऐसा सोचकर लड़की मंदिर में प्रवेश कर गई। वहां जाकर जो कुछ उसने देखा वह सब देख घबरा गई। एक तरफ पति का धड़ और सर पड़ा था तो दूसरी तरफ भाई का धड़ और सर पड़ा था। लहूलुहान भाई और पति को देखकर वह लड़की पागल सी हो गई और रो रो कर के माँ से कहने लगी कि हे माँ, जब मेरा पति नहीं रहा और जब मेरा भाई नहीं रहा, ना मैं मायके की रही और ना मैं ससुराल की रही, तो मैं जीकर क्या करूँगी। यह कहकर वह लड़की दौड़कर गई और माँ की तलवार निकाल ली, और जैसे ही वह अपने सर पर तलवार चलाने लगी तो मैया की मूर्ति से एक आवाज़ आई और माता रानी ने कहा कि सुन बेटी, तू मरने की जिद मत कर, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। बोल बेटी, तुम्हारी क्या इच्छा है। माँ ने जब लड़की से यह कहा तो लड़की बोली कि हे माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा पति और मेरा भाई वापस कर दो। तब माता रानी ने लड़की से कहा कि जा बेटी, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। जा, अपने पति और भाई के सर को उनके धड़ से जोड़ दे, वो वापस जीवित हो जाएंगे। लड़की ने ऐसा ही किया, लेकिन लड़की से वहाँ एक गलती हो गई। लड़की ने भाई के धड़ से पति का सर जोड़ दिया और पति के धड़ से भाई का सर जोड़ दिया, और लड़की अपना सर पीटने लगी। वह माँ से कहने लगी कि हे माँ, इसमें मेरा पति कौन सा है और मेरा भाई कौन सा है। तो माँ ने कहा, बेटी, जो तुमने सर लगाए है और जो गलती तेरे से हुई है उसका दान तो तुझे करना ही पड़ेगा। अब तू पति को पति तो कह सकती है, लेकिन पति और पत्नी का रिश्ता नहीं बना सकती, क्योंकि धड़ तो तेरे भाई का है, और बेटी, जिस पर तेरे भाई का सर लगा है यही तेरा पति है और इसी को तू अपना पति मान सकती है। तब लड़की माता रानी से कहती है कि हे माँ, सारा संसार तेरे को माँ मानता है और मेरे भी लाखों अरमान है। मुझे भी कोई माँ कहे, कोई ऐसा हो जो मुझे भी माँ कहकर पुकारे, लेकिन माँ, मेरी सारी इच्छाएं यहीं पर दफन हो गई। तब माता रानी ने कहा कि पुत्री, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू माँ भी बनेगी, लेकिन तुझे अपना रूप बदलना पड़ेगा
और मैया ने अपनी शक्ति से दोनों को मोर और मोरनी बना दिया। माता रानी ने भाई के धड़ पर जो पति का सर था उसको मोर बना दिया और लड़की को मोरनी बनाकर उन दोनों का जोड़ा बना दिया। माँ ने उस लड़की से कहा कि तू अपने पति का सुख नहीं पाएगी, तू अपने पति की सारी इच्छाओं को छोड़कर बस तू अपना पति समझेगी तो सारा सुख पाएगी, और तू जो अपने पति से शारीरिक सुख चाहती है वह तुझे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो तूने गलती की है उसका भुगतान तुझे ही करना होगा। तू अपने पति को देखकर और जो उसके आंसू गिरेंगे उन आंसुओं को पीकर तुम अपना गर्भ धारण कर सकती हो। मित्रों, जब मोर नाचता है तो बड़ा ही सुंदर लगता है और मोर अपने आप पर गर्व करता है कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ। लेकिन जब मोर अपने आप को देखता है और खुश होता है और जैसे ही पैर पर दृष्टि जाती है तो वह रो पड़ता है और सोचता है कि ये पैर उसकी पत्नी के भाई के हैं। मोर के इस दुख को मोरनी छुपकर देख रही होती है। उस समय मोर की आंखों से जो आंसू गिरते हैं मोरनी उनको पी जाती है और गर्भ धारण करती है। मित्रों, आपको मोर मोरनी की यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।